स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता है। हवा हवा इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो कॉल खरीद लेना, इस मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन होगा तो पुट खरीद लेना, ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है। वो नहीं, आपको साइकोलॉजिकल और ऑप्शंस। मार्केट ऊपर जाएगा ये तो कोई भी बता देगा, मार्केट गिर जाएगा ये भी आपको कोई बता देगा, लेकिन कौन सा ऑप्शन और उस ऑप्शंस में एक्शंस कैसे करना है, रिएक्शंस आपको कैसे क्या देने हैं, वो सिर्फ यही यूट्यूब चैनल बताता है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, और लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है। अगर आप देखोगे तो पिछले फ्राइडे से आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उस पर भी बात करेंगे। राइट साइड में हमने सेंसेक्स का ही चार्ट लगा रखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं ताकि आपको पता चले कि मैनिपुलेशन और ऑप्शंस का क्या रिलेशन है, ठीक है। मैनिपुलेशन और ऑप्शंस का क्या रिएक्शन है। अगर आप देखोगे लास्ट थर्सडे एक अच्छी मूवमेंट थी, निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी, ठीक है। फ्राइडे अगर आप देखोगे तो फ्राइडे सबसे बेस्ट जो वोलेटाइल डे था। ऑप्शंस में पैसा मोमेंटम में बनता है और वोलेटिलिटी में बनता है, तो सबसे बेस्ट वोलेटाइल ऑप्शंस डे मार्केट था वो था फ्राइडे। फ्राइडे को अगर आप देखोगे नॉन स्टॉप नीचे भी गिरता है और नॉन स्टॉप ऊपर भी जाता है, कॉल में भी पैसा बनता है और पुट में भी पैसा बनता है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये मंडे वाला दिन है। मंडे वाले दिन कॉल को रोता रोता चलाया गया और फिर एंड में जाके पुट में प्रॉफिट दिया गया और इन कॉल बायर्स को लॉस दिया गया। मतलब चोपी मार्केट और साइडवेज मार्केट, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ ट्यूसडे। ट्यूसडे को अगर आप देखोगे पूरा मार्केट ही साइडवेज, ना कॉल वालों को प्रॉफिट मिला है और ना ही पुट वालों को प्रॉफिट मिला। उसके बाद अगर आप देखोगे वेनसडे वाले दिन गैप अप खोल दिया जाता है और कॉल बायर्स को ऊपर से फंसा के उनको लॉस में बिठा दिया जाता है, ठीक है। और उस दिन भी इतना कुछ खास मोमेंटम था नहीं मार्केट में। फिर उसके बाद आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स के साथ साथ आज निफ्टी ने भी बोला कि तेरी एक्सपायरी मेरे दिन हो गई तो मैं भी तेरे साथ साइडवेज रहूंगी। तो आज सेंसेक्स भी साइडवेज रहा है और निफ्टी भी साइडवेज रहा है। सेंसेक्स के साइडवेज होने का सीधा सा मोटिव है, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, कि जितने ही लोग यहाँ ऊपर कॉल बाय करके बैठे उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो जिन भी लोगों ने एक्सपेंसिव प्राइस पर कॉल बाय किया था कल के दिन, वो लोग नेट टू नेट लॉस में बैठे हैं, ठीक है। और बात करें पुट बायर्स की, तो कोई अगर पुट बायर कर रहा हो कि आज के लो के नीचे, तो वो भी बेचारा आज लॉस में गया है। तो साइडवेज रखने का सीधा सा एक ही मोटिव है कि ना कॉल बायर्स पैसा बना पाए और ना ही पुट बायर्स पैसा बना पाए। ये मैं आपको ऑप्शन से समझा देता हूँ। जैसे कल मार्केट गया था 81,600 तक, तो मैं 81,600 का ही अगर आपको 11 सितंबर एक्सपायरी में कॉल ऑप्शन दिखाऊं उसका क्या हाल किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि कल जितने भी लोगों ने इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यहाँ खरीदा था इस रेंज के अंदर 200 190 से लेकर और 270 की रेंज में, और कौन मरा होगा, सबसे ज्यादा वो मरा होगा जो एवरेज करता है, कि वो यहाँ एवरेज कर रहा होगा, यहाँ एवरेज कर रहा होगा कि यार अब सेंसेक्स ऊपर जाएगा, अब सेंसेक्स ऊपर जाएगा। सेंसेक्स ऊपर गया भी, अगर आप देखोगे तो जब यहाँ प्राइस था सेंसेक्स जहां था वहीं क्लोजिंग आई है। यहाँ मैं सेंसेक्स का चार्ट लगा देता हूँ येलो निफ्टी का हटा के, ठीक है। अब ये देखो आप, सेंसेक्स ने क्लोजिंग वही दी है, कल के हाई के आसपास रिटेस्ट करके आया है। लेकिन ये जो 81,600 का प्रीमियम है, ये 250 60 70 का जो हाई है ये रिटेस्ट नहीं किया, ये टूटता ही गया। रीजन क्या है कि जितने भी यहाँ फंसे थे सबको जीरो करना है और वो कॉल बायर्स जीरो हो ही गए, ठीक है। तो ऐसे ही बचने के लिए कभी भी एक्सपेंसिव प्राइस पर आप लोग बाय ना करें, चाहे आप किसी एडवाइजर के कहने पे कर रहे हो या खुद के कहने पे कर रहे हो। रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो यहाँ एक्सपेंसिव प्राइस पर फंसता है और सस्ते प्राइस पर निकलता है। तो अगर आप एक्सपेंसिव प्राइस पर फंस भी रहे हैं, या आप प्रीमियम्स के ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं या एक्सपेंसिव प्राइस पर प्रीमियम बाय कर रहे हैं, तो कोशिश ये करिए जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, अगर आपका ट्रेड नहीं चल रहा, मोमेंटम नहीं आ रहा आपके ट्रेड में, तो आप स्टॉप लॉस लेकर निकल जाओ। सस्ते में निपट जाओगे ना ऐसे एवरेज करने से या फिर उसको लेकर बैठे रहने से। ऑप्शन जीरो होता है, ये कोई स्टॉक नहीं है दोस्तों, ये कोई इक्विटी नहीं है, ये डेरिवेटिव सेगमेंट है, ये ऑप्शन सेगमेंट है। इक्विटी में होता है कि आप लेकर बैठे हो, आज नहीं 2 साल बाद से ही, 5 साल बाद से ही, 6 महीने बाद से ही आप प्रॉफिट में आ जाओगे या कॉस्ट पे आ जाओगे, ये ऑप्शंस है। यहाँ अगर आप एक बार लॉस में आ गए हो, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस कॉस्ट में आओगे, ठीक है। कभी कभी किस्मत अच्छी हो तो निकल जाओगे भाई, अदरवाइज तो यही होगा जो सेंसेक्स के कॉल बायर्स के साथ
हुआ। ठीक है। अब आ जाते हैं निफ्टी पर। कल फ्राइडे है, फ्राइडे एक बड़ा ट्रेप बनता है। तो सबसे पहले समझेंगे निफ्टी को कि निफ्टी में हमें कौन कौन से कॉल पुट देखने चाहिए, कौन कौन से ऑप्शंस पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए, और आगे निफ्टी क्या कर सकता है। तो अगर अभी आप देखोगे तो मार्केट में कोई वोलेटिलिटी है नहीं। ठीक है। मोमेंटम मार्केट में है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। ये 2 दिन कुछ अच्छे थे, लास्ट थर्सडे और लास्ट फ्राइडे। लास्ट वीक पूरा अच्छा था, लेकिन ये वीक जब से शुरू हुआ है ना, 1 2 3 4 दिन हो गए आज, मोमेंटम नहीं है। ऑप्शंस को ऐसे चलाया जा रहा है कि ना ही कॉल बायर्स ढंग से पैसा बना पा रहा है और ना ही पुट बायर्स ढंग से पैसा बना रहा है। और मार्केट है कहाँ? अगर आप मार्केट को देखोगे तो बिल्कुल वहां है जहां से ये इसने सेलिंग अपनी शुरू की थी। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अगर मंडे, सॉरी, कल के दिन अगर मान लो ब्रेकआउट आ भी जाता है, हो सकता है एक बार को कि यहाँ क्लोज कर जाए मार्केट, या फिर है ना इसके ऊपर कहीं क्लोज कर जाए, तो वेल एंड गुड है, फिर और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर मान लो रनिंग मार्केट भागता हुआ जाता है, जैसे 15 मिनट में आ जाते हैं, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। चलो, अगर मान लो कि ये 25,068 का जो लेवल है, ठीक है, ये, इसको भी छोड़ो, चलो आज का ये हाई पकड़ लेते हैं। ओके। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुलता है और तेजी से भागता है, तेजी से भागेगा तो होगा क्या ना कि कॉल के प्रीमियम्स में अच्छा खासा इंक्रीजमेंट आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ कॉल बाय करके कोई मतलब नहीं है। अगर गैप अप भी खुलता है, मान लो कि बड़ा गैप अप भी खुल जाए, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही खुल जाए या बड़ा गैप अप खुल जाए, तो ऊपर के लेवल से सी हमें अवॉइड ही करना है, क्योंकि कल फ्राइडे है। अगर आप एक्सपेंसिव प्राइस कॉल में फंस गए निफ्टी के अंदर, तो जो आपका ट्यूसडे एक्सपायरी है आप निकल नहीं पाओगे। इससे अच्छा है अगर आपको कॉल ट्राई भी करना है, तो अगर गैप अप खुलता है, ब्रेकआउट आ जाता है, यहाँ तक डिप आने दो। ठीक है। और यहाँ कहीं से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से आपको एक सी का ट्रेड अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज साइडवेज ही रहा है। अब बात कर लेते हैं नीचे की पुट की। तो हमारे पास जो अभी एक लेवल है वो ये वाला है। ठीक है। जो अभी ये लो खड़े हैं हमारे पास, ये एक लेवल है हमारे पास सपोर्ट का। ओके। तो अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुल जाता है, छोटा मोटा यहाँ कहीं खुल जाता है, ठीक है, या फिर है ना खुलते ही एक बड़ा आपको रेड कैंडल दे देता है, तो अगर रेड कैंडल देता है तो हमें ये पता है कि मार्केट इस लेवल को कट करेगा ही करेगा। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हल्का सा एक बाउंस का वेट कर सकते हैं, और इस बाउंस पे अगर हमें कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलती है, तो यहां से यहां तक के लिए एक अच्छा खासा पुट का ट्रेड बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं आपको डायरेक्टली अगर यहीं कहीं मिल जाता है आने वाले दिनों में, चाहे कल मिल जाए चाहे परसों मिल जाए, और यहाँ से अगर आप पुट खरीदने की सोच रहे हो, तो ये आपसे एक बड़ी गलती हो सकती है। यहाँ आपको सबसे पहले तसल्ली से देखना है, अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, तो यहाँ से एक सीई का ट्रेड बनेगा, याद रखना। अदरवाइज होगा क्या, हल्का फुल्का बाउंस आएगा, और बाउंस में जैसे कोई आपको वीकनेस दिखे, फिर यहाँ से पुट का ही ट्रेड बनेगा, ना कि कॉल का। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस है जिन पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है। तो एक बार लेवल वापस से मैं लगा देता हूँ, ये आज के हाईज हैं। ठीक है, 25,040 का। और उसके बाद हमारे पास जो एक लो है वो है दोस्तों ये वाला, 880 वाला। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉल और पुट है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। निफ्टी में आ जाते हैं, 16 सितंबर एक्सपायरी में आ जाते हैं। ओके। चलो, ये आ गए हम ऑप्शंस के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉल ऑप्शन। ठीक है। तो 25,000 का ही हम कॉल ऑप्शन लेते हैं, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो 25,000 का कॉल ऑप्शन है जो हमें अच्छा करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें हमें अच्छी वैल्यू मिल सकती है, बात ये है। ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है। ठीक है। एक ये एक इसने ये बना दिया है, ये रहा सपोर्ट का लेवल। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं और कहाँ कहाँ से इसमें हमें वैल्यू मिल सकती है। तो एक वैल्यू पॉइंट है ये वाला इसका, 48 रुपीज का। ठीक है। चलिए, ये आ गए हम निफ्टी में। तो निफ्टी 25,000 का ये कॉल ऑप्शन है हमारे पास। अब इसको ये लीजिए। ठीक है। तो अगर मान लो कि निफ्टी है ना फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है और ऊपर भागने लग जाता है, तो होगा क्या ना, ये जो कॉल का प्रीमियम है आपका 25,000 का, ये भी आपको है ना यहाँ कहीं ऊपर भागता हुआ दिखाई देगा, यहाँ आ जाएगा। या फिर मान लो कि ये जो 170 वाला इसका हाई है, ये भी कट कर सकता है, यहाँ कहीं आ जाएगा। तो अगर इन लेवल्स पे आ जाता है तो इसको अवॉइड करने में फायदा है। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको यहां तक आने देंगे, यहां तक आ जाता है, इस लो को कट कर दे। ठीक है। ये जो 123 वाला है, इस लो को कट करने के बाद अगर
अगर यहाँ हमें कोई बाइंग प्रेजेंस देता है या फिर कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है तो हम इसे 170 के लिए वापस ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सीधा सीधा ऊपर यहाँ एक्सपेंसिव प्राइस पर मत खरीदना, क्योंकि अगर आप फंस गए तो हो सकता है जैसे आज सेंसेक्स के कॉल बायर्स मरे, क्योंकि इस एक्सपायरी अगर सबसे ज्यादा सेंसेक्स में कोई मरा है तो वो मरा है कॉल बायर। सेम वैसे ही आप निफ्टी में इन कॉल्स के अंदर, चाहे वो 25,000 का कॉल हो, इन द मनी का हो या आउट द मनी का हो, ऊपर एक्सपेंसिव प्राइस पर मत फंसना दोस्तों, वरना मंगलवार एक्सपायरी तक आपको निकलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अगर मान लो कि सेंसेक्स फ्लैट खुलता है और नीचे गिरता है, ठीक है, तो ये जो प्रीमियम है ना ये भी नीचे गिरेगा। ये क्या करेगा, ये 90 रुपए वाला लो काटेगा। अगर ये 90 रुपए वाला लो काट के, ओके, और वापस ये 90 रुपए के प्राइस के ऊपर आ जाता है और यहाँ सस्टेन करने लग जाता है, तो हमें ये पता है कि फिर से ये 127-28 तक जाने के लिए रेडी होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो कि निफ्टी गिरता है, यहाँ कहीं आ जाता है, कहाँ पे, यहाँ 24,880 वाला लो जो है इसको काटने आ जाता है, तो ये जो प्रीमियम है ये टूटेगा। ठीक है, और ये टूट के अगर यहाँ 40 से 48 रुपए की रेंज में आ जाता है और यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग प्रेजेंस देता है, ठीक है, या फिर कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो ये इजीली फिर से 90 रुपए तक के लिए जाने को रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 25,000 का कॉल, इस पर आप नजर बनाकर रखना। अब हम देख लेते हैं पुट की, कौन सा ऐसा पुट है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए जो हमें अच्छी वैल्यू दे सकता है। तो हम देखेंगे दोस्तों 24,900 का पुट। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी गिरता है तो पास में 24,900 ही है जो हमें अच्छी वैल्यू दे सकता है। अब इसको हमें ट्रेड करने का क्या तरीका होना चाहिए, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको और कोई यूट्यूब चैनल नहीं देता है। ठीक है, चलो, अब मान लो कि निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम और टूटेगा। ये प्रीमियम मान लो आपको 20 रुपए मिल जाए, 25 रुपए मिल जाए, 30 रुपए मिल जाए, ठीक है, अगर गैप अप खुलता है या निफ्टी ऊपर जाता है तो। और यहां से अगर आपको कोई बाइंग प्रेजेंस देता है, कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो ये 48 रुपए तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन, अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के साथ साथ ही निफ्टी गिरने लग जाता है, तो ये आपका जो प्रीमियम है ये आ जाएगा 48 रुपए के ऊपर। ठीक है, और 48 रुपए के ऊपर ये आकर अगर टिकने लगता है और यहाँ से हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो ये इजीली 75-76 रुपए तक जा सकता है। तो इस पुट पर भी नजर बनाकर आपको रखनी है। और देखने वाली बात होगी कि ये 75-76 रुपए के ऊपर अगर टिक जाता है इसका एक भी प्राइस, एक भी 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ टिक जाता है और बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो ये 120 तक भी हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो पुट के इस प्रीमियम पर भी आपको नजर बनाकर रखनी है। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।